हेलो फ्रेंड्स। कल 10 मई को सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर स्कूल्स का हिस्टोरिकल डाटा अपलोड कर दिया, जिसकी हेल्प से उन्हें 10th क्लास का रिजल्ट कैलकुलेट करना है। उसे लेकर मैंने एक वीडियो बनाया किसी एक स्कूल की एग्जांपल लेकर, जिसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। और वो वीडियो मैंने ऑलरेडी कल रात को लेट नाइट अपलोड कर दिया था। मॉर्निंग जब मैंने उठकर देखा तो उस वीडियो में बहुत सारी क्वेरीज हैं। ज्यादातर क्वेरीज बिलो 26 मार्क्स की रेंज को लेकर हैं, जो सीबीएसई ने परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स इन डिफरेंट रेंज ऑफ मार्क्स दिया है। उसमें 26 नंबर आउट ऑफ 80 26 मार्क्स से कम की रेंज में जो बच्चे रेफरेंस ईयर में आ रहे हैं, उसे लेकर बहुत से स्कूल की क्वेरीज हैं कि अगर कोई बच्चा इस बार इस रेंज में आ ही नहीं रहा, बिलो 26 की रेंज में आ ही नहीं रहा, तो क्या हमें जबरदस्ती बच्चों को बिलो 26 की रेंज में रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से लोगों ने पूछा था, इसलिए आई थॉट कि मुझे एक वीडियो बनाकर ही इसे एक्सप्लेन कर देना चाहिए। ये है वो बिलो 26 मार्क्स वाली रेंज जिसकी हम बात कर रहे हैं। अगर मैं मान के चलूं कि स्कूल के अंदर 100 बच्चे थे, क्योंकि ये डाटा परसेंटेज की टर्म में है तो थोड़ा एक्सप्लेन करना आसान हो जाता है। तो 100 बच्चों में से 9.8 यानी 10 बच्चों के मार्क्स बिलो 26 की रेंज में थे, और साइंस सब्जेक्ट में 37 बच्चों के मार्क्स बिलो 26 थे, और सोशल साइंस में 2 बच्चे ऐसे थे जिनके मार्क्स बिलो 26 थे। इंग्लिश में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था। अब स्कूल्स को प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ रही है कि ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से बहुत से बच्चों के मार्क्स काफी अच्छे आए हैं, और बिलो 26 रेंज में या तो बहुत कम बच्चे हैं या कोई भी बच्चा नहीं है जिसके मार्क्स बिलो 26 होंगे आउट ऑफ 80। अब ऐसे में उनकी क्वेरी ये है कि क्या हमें जबरदस्ती बिलो 26 मार्क्स देने पड़ेंगे, बच्चों को उनके मार्क्स रिड्यूस करने पड़ेंगे। तो उसका जवाब बहुत सिंपल सा है कि सीबीएसई ने बहुत क्लियरली अपने सर्कुलर में मेंशन किया था कि जो मार्क्स रेंज है वो मोर और लेस सेम ही रहनी चाहिए। जो रेफरेंस ईयर में थी वैसी ही रेंज 2021 में जब आप रिजल्ट अपने स्कूल का बनाएंगे तो रहनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन माइंड में आ क्यों रहा है? मुझे लगता है कि कईयों को ये डाउट है कि बिलो 26 मीन्स लेस देन 33% और लेस देन 33% मतलब फेल। यानी अगर आप बिलो 26 मार्क्स देंगे किसी सब्जेक्ट में किसी बच्चे को तो वो फेल हो जाएगा। मगर लेट मी रिमाइंड यू फ्रेंड्स कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सीबीएसई का 10th क्लास का रिजल्ट क्राइटेरिया है, जिसके अकॉर्डिंगली बच्चों को पास या फेल डिक्लेयर किया जाता है, उसमें बच्चों को कलेक्टिवली थ्योरी एज वेल एज इंटरनल असेसमेंट मिलाकर 33 मार्क्स लेने हैं। तो इंटरनल असेसमेंट ऑलरेडी स्कूल्स आउट ऑफ 20 मार्क्स देते हैं। सपोज किसी बच्चे की इंटरनल असेसमेंट आउट ऑफ 20 ऑलरेडी 20 है, तो उसको थ्योरी में से सिर्फ 13 नंबर चाहिए जो बिलो 26 की रेंज में ही आते हैं। तो अगर यहाँ पे 13 नंबर भी हैं और इंटरनल असेसमेंट में 20 नंबर हैं तो भी बच्चा पास होगा, वो फेल नहीं होगा। यहाँ अगर मान लूं कि बिलो 26 में किसी बच्चे के 20 नंबर हैं, तो इंटरनल असेसमेंट में अगर उसे 13 नंबर मिल गए हैं तो भी वो बच्चा पास होगा, वो फेल नहीं होगा, क्योंकि उसके टोटल जो होगा वो 33 होगा। अगर यहाँ पर 26 नंबर किसी बच्चे को थ्योरी में मिले हैं और इंटरनल असेसमेंट में उस बच्चे को 7 नंबर भी मिले हैं, तो भी वो बच्चा पास होगा, 33 मार्क्स लेके फेल नहीं होगा। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है स्कूल्स को कि अगर इंटरनल असेसमेंट ऑलरेडी उन्होंने दे दी हुई है 20 तक, 17, 18, 19, 20, और यहाँ पे बिलो 26 की रेंज में थ्योरी में उनके पास कोई बच्चा है ही नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत अबव जा रहा है, तो जो परसेंटेज बन जाएगी वो काफी हाई बन जाएगी बच्चों की। ओवरऑल जो पासिंग मार्क्स बन जाएंगे इंक्लूडिंग इंटरनल असेसमेंट वो बहुत ज्यादा बन जाएंगे। और दूसरी बात कि 26 से ज्यादा अगर मार्क्स लेने वाले बच्चे आपके पास हैं तो बिलो 26 की रेंज में आपके पास बच्चों का नंबर कम हो जाएगा। जितना नंबर यहाँ पे इस रेंज में कम होगा उतना ही नंबर किसी और रेंज में बढ़ेगा।
तभी वो जो टोटल होगा वो फाइनल 100% हो पाएगा। ये बहुत जरूरी है। 100% से ज्यादा तो बच्चे आपके पास हो नहीं सकते। मींस एक रेंज में, एक पर्टिकुलर मार्क्स की रेंज में आप बच्चे घटा रहे हो तो दूसरे पर्टिकुलर मार्क्स की रेंज में बच्चे बढ़ाने पड़ेंगे। मगर अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सर्कुलर, जब आप अपना रिजल्ट अपलोड करोगे सीबीएसई की वेबसाइट पे, जब पोर्टल ओपन होगा और आप अपना रिजल्ट अपलोड करोगे, मार्क्स की रेंज के अकॉर्डिंगली वहां पे डिटेल्स फिल करोगे, तो हो सकता है कि वो पोर्टल आपका फाइनली मार्क्स अपलोड एक्सेप्ट ना करे, क्योंकि ये बहुत क्लियर सीबीएसई ने बोला था कि मार्क्स रेंज में वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ी बहुत वेरिएशन के साथ तो शायद मार्क्स अपलोड हो जाएं, मगर वेरिएशन अगर बहुत ज्यादा होगी तो ये भी हो सकता है कि मार्क्स अपलोड ना हो। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिलो 26 जबरदस्ती बच्चों को मार्क्स दो। आप एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं मार्क्स रेंज में वेरिएशन करके रिजल्ट अपलोड करने की, बिकॉज वो ऑप्शन सीबीएसई ने आपको दी है और ये बड़ा क्लियरली बोला है कि अगर आपके रिजल्ट कमेटी के जो रिजल्ट प्रिपेयर किया है उसके बाद मार्क्स फाइनली अपलोड नहीं होते हैं तो आपको अपना जो मार्क्स रेंज है उसे चेंज करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई करना पड़ेगा, और रैशनल डॉक्यूमेंट में मेंशन भी करना पड़ेगा कि पहली बार में आपका रिजल्ट अपलोड क्यों नहीं हुआ, वेरिएशन कहाँ पे थी और क्यों थी, और फिर आप जो चेंज कर रहे हैं मार्क्स रेंज को वो कैसे कर रहे हैं। तो रैशनल डॉक्यूमेंट में सब कुछ लिखने के बाद आपको हो सकता है अल्टीमेटली फिर से बच्चों को वापस ये बिलो 26 वाली रेंज में लाना पड़े। मगर क्योंकि मैंने जैसे पहले एक्सप्लेन किया, बिलो 26 डज नॉट मीन फेल। बच्चा पास होगा अगर बिलो 26 की रेंज में भी उसके मार्क्स हैं और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स मिल जाएंगे तो बच्चा पास होगा। दूसरी बात, अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जो वाकई में जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और जिन्होंने बहुत अच्छी नॉलेज गेन की है, तो सीबीएसई ने एक विंडो ओपन रखी हुई है ऑलरेडी। किसी भी बच्चे को अगर डाउट लगता है कि उसके मार्क्स अच्छे आने चाहिए थे मगर बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट क्राइटेरिया मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, तो वो बच्चा जब भी कभी पॉसिबल होगा फिजिकल एग्जाम में अपीयर हो सकता है और अपने मार्क्स खुद अर्न कर सकता है। आई थिंक हमें बच्चों को इसके लिए मोटिवेटेड रखना चाहिए कि बेटा अभी आज की डेट में जो भी रिजल्ट आपका सीबीएसई क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली बन गया है वो बनाना हमारी और सीबीएसई की मजबूरी थी, बिकॉज रिजल्ट को स्टैंडर्डाइज करने के लिए और कोई भी तरीका नहीं था। मगर इन फ्यूचर अगर आपको लगता है कि आपके साथ किसी भी तरह का इनजस्टिस हुआ है तो आप फिजिकल एग्जाम में अपीयर होके अपने मार्क्स बढ़ा सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए इसको, और अगर अभी भी कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मेरा पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हिस्टोरिकल डाटा को हमें कैसे यूज करना है और रिजल्ट कैसे प्रिपेयर करना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल प्रिंसिपल रसिक गुप्ता को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल का बटन, नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। टिल देन कीप वॉचिंग प्रिंसिपल रसिक गुप्ता। थैंक यू।